हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडेज टॉपिक इज़ बोनस इशू या फिर बोनस शेयर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोनस इशू क्या होता है या फिर बोनस शेयर्स क्या होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बोनस इशू की डेफिनेशन से। अ बोनस इशू इज़ ऑल्सो नोन एज कैपिटलाइजेशन इशू। यानी बोनस इशू का मतलब क्या होता है, हम हमारी कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में दे रहे हैं। यानी किसी के पास 2 शेयर्स हैं तो उसको 1 शेयर फ्री में दे रहे हैं, किसी के पास 4 है तो उसको 2 शेयर फ्री में दे रहे हैं। ऐसे हम अपने कंपनी के शेयर्स उनको फ्री में दे रहे हैं। उस चीज़ को कहा जाता है बोनस इशू। बट इसमें टेक्निकली क्या होता है, एक कंपनी की बैलेंस शीट है तो उस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड फ्री रिजर्व्स भी होंगे और शेयर कैपिटल भी होगी। तो हम टेक्निकली क्या कर रहे हैं, जनरल रिजर्व्स का पैसा निकाल के हम शेयर कैपिटल इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो इससे हमारी नेट एसेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसलिए ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम सिर्फ बोनस शेयर देके शेयर होल्डर की लिक्विडिटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, ताकि जिस चीज़ को डिविडेंड नहीं मिला या फिर डिविडेंड कंपनी देना नहीं चाहती उसके अल्टरनेट में हम बोनस शेयर्स दे रहे हैं, ताकि अगर शेयर होल्डर अपना शेयर बेच के पैसा भी लेना चाहे तो ले सकता है। तो अ बोनस इशू इज़ ऑल्सो नोन एज कैपिटलाइजेशन इशू। जैसा कि मैंने बता दिया, फ्री रिजर्व्स कम हो जाते हैं और शेयर कैपिटल कंपनी की इंक्रीज़ हो जाती है। अ कंपनी में डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट फर्दर शेयर्स। यानी कंपनी क्यों ऐसा करती है, क्योंकि वो एक अल्टरनेटिव है किस चीज़ का, डिविडेंड पे आउट का। कंपनी डिविडेंड नहीं देना चाहती, कंपनी के पास कैश इतना नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी, बोनस इशू कर देगी। यानी जिस बंदे के पास 2 शेयर्स हैं उसको बदले में 1 शेयर या भले 2 शेयर भी दे सकती है, कितने भी दे सकती है, बट सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को वो अपना बोनस शेयर देगी, ताकि जिन जिन शेयर होल्डर को कैश की ज़रूरत है वो अपनी लिक्विडिटी बरकरार रख सके और वो अपना शेयर बेच सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ कंपनी में गिव 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदे ने 5 शेयर्स खरीद रखे हैं, तो अब वो बंदा अपना डिविडेंड नहीं मिल पा रहा है उसको, यानी कंपनी के पास कैश के सोर्सेज नहीं है, उसके पास कैश इतना नहीं है कि वो डिविडेंड दे पाए सबको। तो अब क्या करेगी कंपनी, बोनस शेयर इशू कर देगी। वो कैसे, अगर हर बंदे ने जिसने भी 5 शेयर खरीदे हैं उसको बदले में 1 शेयर बोनस में मिलेगा। यानी किसी के पास 10 हैं तो उसको 2, किसी के पास 20 हैं तो उसको 4, यानी 1:5 के रेशियो में बोनस इशू निकलेगा। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, और भी कई सारे रेशियोज़ में कंपनियां काफ़ी बोनस इशू करती है। बोनस शेयर्स आर इशूड अकॉर्डिंग टू स्टेक होल्डर्स। यानी कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनका जितना जितना स्टेक कंपनी में लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग उन्हें बोनस इशू किया जाएगा। जैसा किसी ने 10 शेयर खरीद रखे हैं तो उसको बदले में कितने मिलेंगे, 2, या जितना भी प्रोपोर्शन सेट हुआ है। और जिसने जितना ज़्यादा कंपनी में स्टेक लगा रखा है उसको उतने ज़्यादा बोनस शेयर्स मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 3-for-2 बोनस इशू। यानी जिस बंदे ने 2 शेयर खरीद रखे हैं उसको 3 शेयर बोनस में मिल जाएंगे। तो अब क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल एक शेयर होल्डर ने 1000 शेयर्स खरीद रखे हैं तो उसको कितने बोनस शेयर्स मिलेंगे, 3-for-2, यानी हर 2 शेयर के बदले में 3। तो क्या हो जाएगा रेशियो, 1000 × 3/2, यानी 1500 शेयर्स बोनस में मिल जाएंगे। तो ऐसे काम करता है बोनस शेयर का फॉर्मूला। यानी जिस बंदे ने जितना ज़्यादा स्टेक ले रखा होगा उसको उतने ज़्यादा बोनस शेयर्स मिलेंगे। अब कुछ बोनस शेयर्स के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। बोनस शेयर्स टैक्सेबल नहीं होते, बट जब भी स्टॉक होल्डर जो है अगर वो सेल करेगा जब भी शेयर्स को, तब ज़रूर उसको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। बाकी सारा टैक्स एग्जेम्प्ट है, बोनस शेयर पे किसी भी तरह का टैक्स नहीं दिया जाता। बोनस इशू गिवन टू शेयर होल्डर्स व्हेन कंपनीज आर शॉर्ट ऑफ कैश। जैसा कि मैंने बताया, कंपनी के पास अगर सफिशिएंट कैश नहीं है देने के लिए, तब जाके वो कंपनी बोनस इशू लाती है, ताकि वो शेयर होल्डर्स जो है उनकी लिक्विडिटी को बरकरार रख सके और शेयर होल्डर अपने लिक्विडिटी को पाने के लिए उस शेयर को सेल कर सके मार्केट में और पैसा उनके पास आ जाए। शेयर होल्डर्स में सेल द बोनस शेयर्स एंड मीट देयर लिक्विडिटी नीड्स। बोनस शेयर्स में ऑल्सो भी इशूड टू रिस्ट्रक्चर कंपनीज रिजर्व्स। जैसा कि मैंने बताया, कंपनी के जितने भी जनरल रिजर्व्स हैं अगर वो एक्सेस हो गए तो भी कंपनी बोनस इशू लाती है, ताकि वो एक्सेस रिजर्व्स जो हैं वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएं। बट इससे कंपनी को कोई नेट एसेट में इंक्रीज़ नहीं होता, किसी भी तरह का प्रॉफिट नहीं होता।
इससे सिर्फ कंपनी अपने आप में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर देती है ताकि कंपनी के फ्री रिजर्व्स कम हो जाएं और कंपनी की शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हो जाए। इशूइंग बोनस शेयर डज नॉट इन्वॉल्व कैश फ्लो, क्योंकि कैश का कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि कंपनी के पास कैश नहीं होता तभी वो बोनस इशू लाती है। एंड इट इंक्रीजेज द कंपनी शेयर कैपिटल नॉट इट्स नेट एसेट्स। जैसा कि मैंने बताया, इसमें कंपनी के नेट एसेट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ फ्री रिजर्व्स कम हो जाते हैं और शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हो जाती है। अब हम समझते हैं एडवांटेजेस ऑफ इशूइंग बोनस शेयर्स। बोनस शेयर की क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं कंपनी के लिए। सबसे पहले तो अगर कंपनी के पास सफिशिएंट कैश नहीं है तो वो एज अल्टरनेटिव बोनस शेयर इशू कर देगी, तो ये पहला एडवांटेज। सेकंड एडवांटेज है कंपनी जितनी रियल में बिग है उससे ज़्यादा बिगर दिखेगी, क्योंकि कंपनी की शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी और जैसे शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी वो फाइनेंशियली साउंड एकदम परफेक्ट कंपनी लगेगी और शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट भी करेगी। थर्ड है हमारा एडवांटेज, जो कि है जैसे ही शेयर बोनस शेयर इशू होंगे तो नंबर ऑफ़ शेयर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, बट मार्केट कैप तो उतना ही रहेगा। तो अब क्या होगा, कंपनी की शेयर प्राइस गिर जाएगी और वो शेयर्स मोर अफोर्डेबल रहेगा फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट होंगे उस शेयर को ख़रीदने के लिए ड्यू टू लोअर प्राइस। अब हम समझते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ इशूइंग बोनस शेयर्स। इशूइंग बोनस शेयर्स टेक मोर मनी फ्रॉम द कैश रिजर्व दैन इशूइंग डिविडेंड्स, क्योंकि अगर हम किसी को डिविडेंड देंगे तो वो फेस वैल्यू पे कुछ परसेंट होता है, 1%, 2% ऐसे। बट जैसे ही हम बोनस शेयर्स इशू करते हैं तो वो बहुत हैवी अमाउंट में रिजर्व्स हमारे ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि फिर हम पूरा का पूरा एक शेयर उनको दे रहे हैं, ना कि डिविडेंड। डिविडेंड होता है एक शेयर का कुछ परसेंट, जबकि हम पूरा का पूरा शेयर दे रहे हैं तो वो हमारा बहुत सारा एक फ्री रिजर्व्स का हिस्सा शेयर होल्डर्स के पास चला जाता है और हमारी शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हो जाती है, बट फ्री रिजर्व्स हमारे ड्रास्टिकली डाउन चले जाते हैं। ऑल्सो बिकॉज इशूइंग बोनस शेयर्स डज नॉट जनरेट कैश, जैसा कि इसमें कैश का कुछ भी लेन देन नहीं होता, सिर्फ बोनस शेयर इशू कर दिया जाता है। एंड विच शेयर होल्डर्स नॉट व्यू फेवरेबली, क्योंकि फ्यूचर में जाके तो शेयर होल्डर को भी पता है कि प्राइजेस तो डाउन जाएंगे ही, क्योंकि इट कुड रिजल्ट इन अ डिक्लाइन इन डिविडेंड पर शेयर इन द फ्यूचर। अगर कंपनी आगे जाके मार्केट प्राइस डाउन जाएगी तो उसके डिविडेंड पे भी असर पड़ेगा, डिविडेंड भी डाउन जाएगा। तो ये कुछ शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा नहीं लगता और उनको ये सब पसंद नहीं होता और वो कंपनी से बाहर चले जाते हैं, यानी उस कंपनी से शेयर बेच देते हैं और ऐसी कंपनीज़ में शेयर ले लेते हैं जिनका डिविडेंड बहुत ज़्यादा है या फिर वो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं। इन एडिशन शेयर होल्डर्स सेलिंग बोनस शेयर्स टू मीट लिक्विडिटी नीड्स, बट जैसे ही वो कंपनी का शेयर सेल करेंगे तो उनके परसेंट भी लोअर हो जाएगा ना स्टेक का, क्योंकि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने 10% स्टेक ले रखा है, उसको बोनस शेयर इशू किए गए, तो उसको बोनस शेयर इशू किए गए, बाकी सबको भी किए गए होंगे, तो बाकी सब लोग शेयर बेचेंगे नहीं, वो अपने पास रिटेन रखेंगे। बट ये बंदा बेच देगा, तो ये बंदा जैसे ही शेयर बेच देगा तो इसका परसेंट तो एकदम आधा हो जाएगा, 5%, क्योंकि इसने अपने शेयर्स बेच दिए और बाकी किसी ने नहीं बेचे, तो उनका स्टेक तो ज़्यादा हो गया और इसका स्टेक कम हो गया। तो इसीलिए काफ़ी लोग बोनस शेयर पसंद नहीं करते, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी खाली नाम की रहती है, बल्कि हम अगर शेयर सेल कर देंगे तो हमारा स्टेक भी कम हो जाएगा और स्टेक कम हो जाएगा तो मेन एडवांटेज क्या होता है स्टेक रखने का, कंट्रोल। तो हमारे हाथ से कंट्रोल भी चला जाएगा, तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहता है बोनस शेयर्स का। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बोनस शेयर क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मैंने एकदम शॉर्ट में समझाया। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।